सो हेलो फ्रेंड, तो आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम हो या इंटरव्यू है उसमें पूछा ही जाता है, या आपके द्वारा भी कई बार कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि वाई टेम्परेचर गेज इज नॉट इंस्टॉल्ड आवर बॉयलर ड्रम। हमारा जो बॉयलर ड्रम होता है उसमें जो आप देखे होंगे कि कई सारे माउंटिंग्स लगे होते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि टेम्परेचर जो गेज होता है वो नहीं लगा होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसी के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाई टेम्परेचर गेज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन बॉयलर ड्रम। तो हमारा जो ये बॉयलर ड्रम होता है उसमें आप देखेंगे कि कई सारे बॉयलर माउंटिंग लगे होते हैं। जैसे आपका गेज ग्लास होता है दोनों साइड, आपका लेफ्ट राइट में आपका सेफ्टी वाल्व होता है, ड्रम वेंट देखने को मिलेगा, आपका प्रेशर गेज देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखे होंगे कि आपका टेम्परेचर गेज जो होता है वो नहीं होता। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे हमारा प्रेशर गेज हो, चाहे वो हमारा टेम्परेचर गेज हो, उसकी हमें कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद है, वो हमारे लिए कितना डेंजरस है, ये सभी चीज़ें को देखकर वहाँ पे लगाया जाता है। हमारा ड्रम में जो ये टेम्परेचर होता है, जहाँ पर हमारा सैचुरेटेड स्टीम होता है, तो उसकी जो टेम्परेचर है उसको हम लोग अलग तरीके से भी जान जाएंगे, चूँकि हम लोग वीडियो का आगे हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पर हमको यहाँ पे टेम्परेचर हमको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे ये कोई कैलकुलेशन में काम आने वाली चीज़ है, ना ही यहाँ का टेम्परेचर हमारे लिए उतना डेंजरस है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीट एडिशन हो नहीं रहा, तो यहाँ पर जो भी हमारा टेम्परेचर होगा, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो उसी के आसपास होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमारा जो ये हाई प्रेशर बॉयलर है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर प्रेशर है, ओके। तो इस प्रेशर पे वाटर का क्या सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, यानी किस टेम्परेचर पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी टेम्परेचर के आसपास आपका यहाँ पे होगा। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ इसको आप स्टीम टेबल से अगर आप देखेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 310 डिग्री के आसपास आएगा, ओके। 310 315 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये जो 310 डिग्री आया, तो इसी के आसपास हमारा ये टेम्परेचर होगा। तो इसके द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं, ओके। और भी कई सारे ऑप्शन है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो चूंकि हमें यहाँ पे टेम्परेचर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम अननेसेसरी जो है यहाँ पर हम लोग अपने बॉयलर पे कोई टैपिंग नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, ये हमारा जो बॉयलर होता है वो एक हाई प्रेशराइज वेसल है, और हाई प्रेशराइज चीज़ पे अगर हम कोई अननेसेसरी टैपिंग देंगे, अब हमको अगर टेम्परेचर गेज लगाना होगा तो क्या होगा, एक अननेसेसरी हम टैपिंग देंगे, उसमें होल देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो मटेरियल होंगे वो वीकनिंग होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा, ठीक है, वो कमजोर होने लगेगा। और हो सकता है कि जब हम लोग इसको हाई प्रेशर पे ऑपरेट करेंगे तो ये जो अननेसेसरी जो टिपिंग है वहां से आपका लीकेज होने लगे, और अगर बहुत ज्यादा लीकेज होने लगेगा तो आपके बॉयलर को बंद भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा एक जो है प्रोडक्शन लॉस होगा, जो कि ये अननेसेसरी चीज की वजह से है, ठीक है। हम प्रेशर गेज को अगर देखते हैं तो प्रेशर गेज क्या है, ये हमें काफी जरूरी चीज है, इसलिए यहाँ पर हम प्रेशर गेज दिए रहते हैं। हमारा कई सारा जो इंटरलॉक होता है ये बॉयलर ड्रम के प्रेशर गेज पे ही होता है। हमारा जो ये सेफ्टी वाल्व होता है वो भी बॉयलर ड्रम के प्रेशर पे ही लिफ्टिंग होता है, ठीक है, उसी के सेट पॉइंट को वो देखता है। तो वहां पर चूंकि हमको ये जरूरत है, इसलिए हमने प्रेशर गेज को दिया, लेकिन टेम्परेचर की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो चूंकि हमारा जो ये हाई प्रेशर वेसल है, इसमें हमें अननेसेसरी टेपिंग देने की जरूरत ना पड़े, ताकि इसमें कोई भी स्ट्रेंथ में कमी ना हो, ये कमजोर ना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर गेज जो है वो नहीं लगाते। तो देखिए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि कैसे हमारा जो ये मटेरियल होगा कि अगर हम अननेसेसरी जो टेपिंग देंगे तो ये कमजोर होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, दो आपको लड़की देख रही है, तो लड़की को नहीं देखना है। देखिए, उन्होंने जीन्स पहना है, तो जीन्स को आप देखिए, पहला जो लड़की है तो उसने एक सिंपल सा जीन्स पहना है, और दूसरा जो है एक स्टाइलिश जीन्स पहनी है। तो आप देखकर समझ सकते हैं कि किस जीन्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। जो सिंपल वाला जीन्स है उसकी स्ट्रेंथ जो होगी, यानी उसकी जो मजबूती होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन जो ये स्टाइलिश जो होल ये आप देख रहे हैं, ये जो कटिंग टाइप का स्टाइल देख रहे हैं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी जो मजबूती होगी वो कम होगी। नीचे में एक और पिक्चर देखिए, इसकी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ कम होगी। और एक पिक्चर देखिए, अरे कहना क्या चाहते हो? इस एग्जांपल से कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज पे जितना ज्यादा अननेसेसरी आप होल करोगे, कट करोगे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो मजबूती होती है वो कम होने लगती है। तो अगर हम अपने ड्रम पर भी अननेसेसरी टैपिंग देंगे तो वो भी कमजोर होने लगेगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है हम लोग टेम्परेचर गेज जो है वो नहीं लगाते हैं।
आप देखिए कि मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो जानना जरूरी है, कि अब मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गया कि जानना है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो भी प्रेशर है उसको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग में क्या सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो देख लीजिए। तो पहला तो ये एक मेथड हो गया कि इससे भी आप अपना बॉयलर में क्या स्टीम और जो वाटर है उसका टेम्परेचर को आप जान सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्रेशर है और इसके अकॉर्डिंग में आप जो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है उसको आप स्टीम टेबल की मदद से आप देख सकते हैं। अब कई लोग स्टीम टेबल तो साथ में नहीं रखेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, एक थंब रूल आता है कि अकॉर्डिंग टू प्रेशर आप देखेंगे कि क्या सैचुरेशन टेम्परेचर है, उसको आप बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए जो भी आपका प्रेशर है ना उसको आप डबल अंडर रूट कर दीजिए और ठीक है, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो निकल जाएगा। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.16 इंटू आपका आ जाएगा ये इंटू 100, तो ये आपका 315 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 315 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 315 जो हो गया ये 100 डिग्री पे वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर है, मतलब 315 डिग्री जैसे ही आएगा तो ये मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आसपास होगा। किसी का अगर मान लीजिए 50 है तो 50 को डबल अंडर रूट कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया 50 kg/cm²। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2.65 आएगा और इंटू 100 करेंगे तो ये लगभग आपका जो आएगा 265 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसी के आसपास आपका ड्रम का टेम्परेचर होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर आप इस थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है तो अलग और भी तरीके हैं निकालने के लिए। तो देखिए हमारा जो ये ड्रम में जो वाटर जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, तो इकोनोमाइजर आउटलेट से जा रहा है, और हमारा जो ये स्टीम जो आउट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है। ओके, सबसे पहले तो वही जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सुपर हीटर इनलेट में देखेंगे एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, और जो इकोनोमाइजर आउटलेट होता है वहां पर भी हमारा एक टेम्परेचर गेज लगा होता है। और इन दोनों का जो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारे ड्रम में कोई भी हीट एडिशन नहीं होता है। यहाँ पर हमारा सेंसिबल हीट आता है, जो वाटर में जो सेंसिबल हीट अवेलेबल हो, और यही वाटर जो है वो फर्नेस में जाता है और लेटेंट हीट ऐड होता है। और लेटेंट हीट ऐड जब होता है तो थ्योरेटिकली उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे फेज चेंजिंग होता है, और फेज चेंजिंग होने की वजह से जो हमारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वही स्टीम जो ड्रम सेपरेटर से सेपरेट होकर फिर वो प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है। तो जो हमारा प्राइमरी सुपर हीटर इनलेट में जो टेम्परेचर है उसके आसपास ही ड्रम का टेम्परेचर होगा, या इकोनोमाइजर आउटलेट में जो हमारा टेम्परेचर है उससे थोड़ा और ज्यादा ही हमारा ये टेम्परेचर होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि कई सारे ऑप्शन है कि हम लोग जो ड्रम में इंटरनली जो हमारा वाटर है, जो हमारा स्टीम है, उसके हम लोग टेम्परेचर को जान सकते हैं। तो अननेसेसरी हमें यहाँ पर हमारे प्रेशर जो वेसल है, जो हमारा हाई प्रेशर ये ड्रम है, उसमें टैपिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे ये इसकी मजबूती जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका जो टैपिंग दिए रहते हैं वो सभी जरूरी चीज होते हैं, जैसे गेज ग्लास हो गया, आपके सेफ्टी वाल्व हो गए, आपके जो प्रेशर गेज हो गए, वेंट हो गए, आपका जो मेन होल हो गया, ये सभी जो माउंटिंग्स होते हैं ना, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर जरूरी इसमें से कोई भी एक चीज अगर जरूरी नहीं होता तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। जैसे हमारा जो टेम्परेचर गेज है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऑप्शन है टेम्परेचर को जानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने उसे अवॉइड कर दिया। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।